नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन सर का लाडला में। हम आपके लिए लेकर आए हैं नवीन सर का दिल्ली प्रेस में पैड बैच में कराए जा रहे स्टैटिक जीके का क्विक रिवीजन। अगर आप चाहते हैं अपना स्टैटिक जीके में फुल में से फुल मार्क्स लाना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं अपनी स्टैटिक जीके की पहली क्लास। तो दोस्तों, ये हमारी क्विक रिवीजन की प्रथम क्लास है। इसका जो टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी किस शास्त्र से मिलती है? तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी किस शास्त्र से मिलती है? तो ये मिलती है हमारी नाट्य शास्त्र से। ठीक है दोस्तों, तो ये नाट्य शास्त्र से मिलती है। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र को किस वेद के नाम से जाना जाता है? तो नाट्य शास्त्र जो है उसको हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या बताइए। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 संख्या। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, तीसरा मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और सत्रिय। ये हमारे कितने हुए? ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हुए। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल कितनी संख्या है? तो शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। तो नौवा कौन सा है? हमारा छऊ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कहता है हमारा, संगीत नाटक एकेडमी, कौन सी संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में हुई थी। तो 28 जनवरी 1953 को किसकी हुई थी? हमारी संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी। कब? 28 जनवरी 1953 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हमें मिलान करना है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनको उनके राज्यों के साथ मिलान करना है। तो जो भरतनाट्यम है ये हमारा बैठता है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये हमारे क्या थे? शास्त्रीय नृत्य उनके राज्यों के साथ संबंधित। एक बार और देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य थे जिनका संबंध अपने राज्य से हमने मिलान करा है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य और राज्यों का मिलान करें। तो हमारे शास्त्रीय नृत्य और राज्यों का मिलान करना है इसमें भी। कथक, कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है और सत्रिय हमारा असम का है। तो ये सत्रिय किसका है? हमारा असम का है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम ये भी केरल और सत्रिय असम का है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या थे? शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य है। चलिए अब अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो हमें बताना है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें बताना है सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना है। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वो है हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, जिसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर सत्रिया हो गया हमारा, ये हमारा सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अब आते हैं किसकी तरफ? हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। किस नृत्य को सदीर भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सदीर भी कहा जाता है। तो जो भरतनाट्यम है उसको हम सदीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये भरतनाट्यम जो है ये किसको समर्पित है? ये मंदिरों को समर्पित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दासियट्टम और अग्नि नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य के नाम? कौन सा शास्त्रीय नृत्य को हम दासियट्टम और अग्नियट्टम कहते हैं? तो भरतनाट्यम को हम दासियट्टम और अग्नियट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 12 कहता है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस नृत्य की जानकारी 2 पुस्तकों से मिलती है। उन पुस्तकों का नाम बताना है। तो वही 2 पुस्तकें हैं, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। तो ये 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। तो ये याद रहेंगे आपको, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम किसे समर्पित है? ये मैंने आपको अभी बताया था कि भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य के यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कि आरंभ और अंत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों का नाम बताना है। तो जो आरंभ है उसके लिए हम आलारिपु का प्रयोग करते हैं और अंत के लिए तिल्लाना का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अंत के लिए हम तिल्लाना का प्रयोग करते हैं।
ये हमारे दो आरंभ और अंत के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है भरतनाट्यम में। ठीक है, चलिए फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? तो भरतनाट्यम में जो कविता पाठ करता है उसको क्या बोला जाता है? नट्टुवार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नट्टुवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये नट्टुवार कहा जाता है। चलिए अपने 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भरतनाट्यम में धनु के लिए किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो भरतनाट्यम में धनु के लिए किस संगीत का प्रयोग करते हैं? तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बात बताई थी कि जो हमारे दो नॉर्थ और हमारा साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण, दो जो उत्तर है उसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है और जो हमारे दक्षिण के पार्ट है उनमें क्या किया जाता है? कर्नाटक संगीत का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है किसमें? भरतनाट्यम में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संगीत को दो विभागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित किया गया किसको? भारतीय संगीत को। चलिए अब अगले प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। अभी बताया ये उत्तर भारत में किस संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर भारत में हम किस संगीत का प्रयोग करते हैं? अभी दक्षिण का बताया था, दक्षिण में कर्नाटक संगीत का और उत्तर भारत में हम हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत भारत के कौन से हिस्से में प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था ये कि कर्नाटक संगीत किसमें है हमारा? तो कर्नाटक संगीत दक्षिण हिस्से में, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ना अब आते हैं हम अपने इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है और इस अंतिम प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है? तो वो है हमारा ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने 20 प्रश्न शामिल किए थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।